चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जान चुके हैं अब तक कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज जो होता है हमेशा उसकी सरफेस पे एग्जिस्ट करता है ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी चार्जिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चार्जिंग के 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली। डिफरेंट टाइप के मेटल्स को अलग अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें चार्जिंग बाय रबिंग मेथड की, तो जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग मेथड। यानी कि हम करते क्या है कि जैसे हमने 2 इंसुलेटर्स लिए, हमने लिया कि एक ये कोई हमने इंसुलेटर ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया कि ये कोई बॉडी है, बॉडी ए, और एक दूसरा हमने कोई इंसुलेटर ले लिया और दोनों को आपस में हम रब कर रहे हैं। ये हमने ले लिया कोई बी है बॉडी। तो जब इन दोनों को आपस में रब किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर जब रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी जनरेट होगी। वो हीट एनर्जी बॉडी ए के एटम्स को मिलेगी, बॉडी बी के एटम्स को भी मिलेगी। अब होगा क्या कि इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की। तो कुछ देर के लिए अगर हम मान लें कि इफ़ बॉडी ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बॉडी बी, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करेंगे और ये जो बॉडी ए होगी ये बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यानी फाइनली कुछ केस ऐसा बनने वाला है। अब अगर दोनों बॉडीज़ को हम अलग अलग करें, बॉडी ए को हमने अलग कर दिया तो हम देखेंगे बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया फ्रॉम द बॉडी बी, तो ये जो होगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी जो बॉडी ए होगी। और बॉडी बी की अगर हम बात करें तो बॉडी बी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये बॉडी बी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। अब देख सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन यहाँ भी वैलिड है। हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था इनिशियल चार्ज 0 है क्योंकि बॉडी ए भी इनिशियली न्यूट्रल थी, बॉडी बी भी इनिशियली न्यूट्रल है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर फाइनल चार्ज की हम बात करें पूरे सिस्टम की, तो जहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज हैं और 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर सबको ऐड किया जाए तो नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि Q इनिशियल जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो Q फाइनल की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है। ऐसे ही आप अपनी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जब एक ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। ग्लास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिल्क को, ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, उस केस में सिल्क जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हमने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है ताकि टाइम सेव हो जाए, लिखने में टाइम ज़्यादा यूज़ होता है। ये थ्योरेटिकल सेक्शन है इसलिए पहले से हमने यहाँ पर लिख रखा है। When 2 bodies are rubbed against each other due to friction, electron from one body get transferred. एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दूसरी बॉडी पे। The body which is more electronegative, यानी जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, have tendency to pull electrons from the other body, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की इसके पास टेंडेंसी होगी, which is less electronegative। यही चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताई, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रबिंग मेथड से हम कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि जैसे हम कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों को अगर हम रब करके चार्ज करें तो चार्ज इस बॉडी पे भी आएगा, इस बॉडी पे भी आएगा। हो सकता है कि यहाँ से ट्रांसफर होकर चार्ज यहाँ पर चला जाए, लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो भी कंडक्टिंग होती है। ये चार्ज हैंड्स के ज़रिए होते हुए अर्थ हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, इसलिए फाइनली इसके पास चार्ज रहेगा ही नहीं। इसका मतलब कि रबिंग मेथड से आपको बॉडी को चार्ज करना है तो एटलीस्ट एक बॉडी तो न्यूट्रल हो, एक बॉडी तो इंसुलेटर होनी चाहिए। दोनों बॉडी इंसुलेटर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट करके एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि नोट कि इन रबिंग मेथड, इन चार्जिंग बाय रबिंग मेथड, इन चार्जिंग बाय रबिंग मेथड at least one body must be insulator। कम से कम एक बॉडी जो है आपकी वो इंसुलेटर होनी चाहिए। दोनों बॉडीज इंसुलेटर तो कोई बात नहीं, तब तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम एक बॉडी का इंसुलेटर होना बहुत ज़रूरी है चार्जिंग बाय रबिंग मेथड के लिए। और एक बात कि जैसे हमने कंडक्शन में देखा था कंडक्टर के केस में कि जैसे ही कंडक्टर पे चार्ज आता था वो चार्ज म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो सारा का सारा चार्ज जो होता था वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे चार्ज जहाँ पे आप देंगे चार्ज वहीं पे ठहर जाएगा। यानी कि ये वाला सेक्शन अगर सिर्फ रब हुआ है आपस में, तो चार्ज्ड सेक्शन जो होगा, जब दोनों बॉडीज़ को आपस में हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो आप देखेंगे चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसी वाले सेक्शन पे आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि चार्ज इस वाली सरफेस पे आ जाए, इस वाली सरफेस पे नहीं आएगा। जो सरफेस रबिंग के दौरान कांटेक्ट में थी, चार्ज हमेशा वहीं आता है, चार्ज यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। कंडक्टर के केस में ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर ये चार्ज है बॉडी की सरफेस पे, तो अगर ये चार्ज सारा का सारा हमें डिस्चार्ज करना है, हम चाहते हैं कि ये चार्ज सारा का सारा हम डिस्चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे कहीं से भी एक वायर लेके हम अगर ग्राउंडेड कर दें, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो सारा का सारा चार्ज आप ये कह सकते हैं कि अर्थ पे चला जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि अर्थ जो होता है वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज होता है। अर्थ क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी, जितनी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने यहाँ से नेगेटिव चार्ज को भेजेगी, और फाइनली इस बॉडी का पूरा जो चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यानी बॉडी को हम कहीं से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वायर आप यहाँ पे कनेक्ट करें, वायर यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट करें, कहीं भी आप कनेक्ट करें, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में अगर बॉडी को डिस्चार्ज करना है, तो जहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे चार्ज लाई कर रहा है, आप वहीं से चार्ज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है बॉडी को डिस्चार्ज करने का। उसके बाद ये तो मेथड था चार्जिंग बाई रबिंग मेथड। उसके बाद आता है कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। उसको भी थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। बाई कंडक्शन, जैसा कि नाम से क्लियर है, नाम से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जब भी कंडक्टर्स को चार्ज करने की बात होगी, तो बाई कंडक्शन मेथड की हेल्प से हम कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर हमने ये ले लिया और दूसरा कंडक्टर हमने ये ले लिया, ठीक है। ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। हमने मान लिया कि ये वाला जो स्फीयर था ये अनचार्ज्ड था, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। अनचार्ज्ड कहने का मतलब कि इसके पास जो इनिशियल चार्ज है वो ज़ीरो था। यानी कि हम ये भी लिख दें कि Q जो इनिशियल है ये ज़ीरो है। उसके बाद हमने किया क्या, इसके पास चार्ज है, और इसके पास जो चार्ज है उस चार्ज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और आपको ये पता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पे होगा, इसलिए आपको बॉडी के अंदर चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारा का सारा चार्ज क्या किया, इसकी सरफेस पे दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चार्ज हमने दिखा रखे हैं। कुछ देर के लिए हम ये मान लें कि जो दोनों की जो साइज़ है वो सेम है। साइज अलग अलग करके भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब दोनों बॉडीज़ को एक वायर के ज़रिए यहाँ पे एक स्विच हमने लगा दिया, कनेक्ट कर दिएगा। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो होगा क्या कि देखिए, समझने के दो तरीके हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस बॉडी के टूवर्ड्स जाएंगे। इस बॉडी को हम नाम दे दें बॉडी ए, इसको हम नाम दे दें बॉडी बी। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। चूँकि दोनों कंडक्टर्स हैं, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। तो ये बॉडी क्या करेगी, चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके अंदर के सारे इनके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बॉडी बी से ए की टूवर्ड्स मूव करना शुरू करेंगे। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस बॉडी बी से ए पे आया, तो एक चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। एक चार्ज जैसे यहाँ से गायब हुआ, तो यहाँ पे एक चार्ज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो दो चार्ज गायब हो जाएगा, दो चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तो यहाँ से तीसरा चार्ज भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जाके एक चार्ज को तो न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा। नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को जाके न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वैकेंट जोन, इलेक्ट्रॉन वैकेंट स्पेस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस स्पेस को फिल कर देगा, और जैसे ही उस स्पेस को फिल करेगा वो वाला चार्ज वहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये तीसरा आपका गायब हुआ, तीसरा चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन गया, ये चौथा गायब हो गया, चौथा यहाँ पे अपीयर हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन गया, ये पांचवा गायब हुआ, पांचवा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। अब देखिए हो क्या रहा है ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर मूव करके जा रहे हैं ना, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये बॉडी
इतना पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने नहीं देता। जो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इधर से इधर बी की तरफ, बी से ए की तरफ मूव करके आ रहा है उसको खींच लेता है, उसको ए की तरफ आने नहीं देता। यानी कि ये प्रोसेस एक जगह पे जाके स्टॉप होना ही होना है। शुरू में क्या था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, एक चार्ज चला गया क्योंकि यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज था। 2 गए, 2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख पाया, इधर 8 पॉजिटिव चार्ज से उन्होंने खींच लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि इसके पास भी +5 का चार्ज आ गया, इसके पास भी +5 का चार्ज आ गया। अब फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करना चाहे तो ये बॉडी बी उसको जाने नहीं देती। और ये केस तब आता है जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। हालांकि अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, तो इस बात को अभी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि चार्जिंग बॉडी की तभी तक होगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते थे, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर समझा। अब ये भी कह सकते थे कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहे थे, एक पॉजिटिव चार्ज गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। 5 गया जैसे ही, अब फर्दर यहाँ जैसे ही छठा जाने लग गया, 5 मिलकर उसको रिपेल कर दिया, आने ही नहीं दिए। यानी कि आप यहाँ पे सिंपल सा एक नोट यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज, या फिर लिख सकते हैं कि इन दिस केस, ये कौन से केस की बात कर रहे हैं हम लोग, जब 2 मेटल बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, जिसमें से एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। इन दिस केस चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स अनचार्ज्ड बॉडी, या फिर न्यूट्रल बॉडी आप कह सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी या फिर अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। हम मान लें कि इसका पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल VA हो गया, इसका फाइनल पोटेंशियल जो था VB हो गया। देखिए V एक्चुअल में पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, कैपिटल V से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स न्यूट्रल बॉडी या फिर अनचार्ज्ड बॉडी। लास्ट में एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं, अनटिल VA इज इक्वल्स टू VB, यानी कि तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज की शेयरिंग हुई है वो बराबर बराबर हुई है। टोटल 10 चार्ज था, फाइनली जब हमने कनेक्ट कर दिया तो 5+ का चार्ज इस पे आ गया, 5+ का चार्ज इस पे आ गया। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों का रेडियस हमने सेम मान रखा था, दोनों की साइज हमने सेम मान रखी थी। यहाँ पे चलो हमने कह दिया कि ये R रेडियस का है और ये भी क्या है, R रेडियस का स्फीयर है। अगर स्फीयर्स की साइज अलग अलग हो, उस केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अलग अलग होता है, चार्ज का कंसंट्रेशन भी अलग होता है। किसी बॉडी के पास चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी बॉडी के पास चार्ज की वैल्यू कम होती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज का फ्लो होता कैसे है, कंडक्शन मेथड में चार्ज को बॉडी कैसे चार्ज होती है, चार्ज का फ्लो कब तक होता है, चार्ज का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी के टूवर्ड्स होता है, और ये सब चीज़ें जाने हम लोग। तो चार्जिंग बाय रबिंग मेथड हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि अब ये कोई याद कैसे करे कि कौन सी बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कौन सी बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आपके बुक में एक सीरीज़ दिया हुआ है कुछ इंसुलेटर्स का, जिसको हम बोलते हैं ट्राई बायो इलेक्ट्रिक सीरीज़। उस सीरीज़ में ऊपर से नीचे की तरफ इंसुलेटर्स नेमिंग किए गए हैं, यानी कि ऊपर वाले इंसुलेटर को अगर नीचे वाले इंसुलेटर के साथ आप रब करेंगे, जो सीरीज़ में नीचे की तरफ है, तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, नीचे वाला हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। ट्राई बायो इलेक्ट्रिक सीरीज़ पर हम एक अलग से वीडियो 10 मिनट का बनाएंगे। फिलहाल अभी हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे। तो ये जो मेन चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, वो जहाँ पे आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है जब भी हम पोटेंशियल वगैरह की बात करेंगे। यहाँ पे VA इज इक्वल्स टू VB क्यों हुआ, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, पोटेंशियल का टॉपिक है, कैपेसिटेंस का टॉपिक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।